नंबर 9 वर्किंग विद द एरे समझाया था। अभी वापस ये पॉइंट रिमूव करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम जाने वाले हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने क्या कौन सा डेटा टाइप लर्न किया था? बेसिक। टोटल कितने थे? 8। बेसिक का डेटा टाइप क्या था? प्रीमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। इसके अंदर हमने, बट यहाँ पे वो वेरिएबल को क्या बोला गया था? स्केलर वेरिएबल भी बोला जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक कोई हम डिक्लेयर करते हैं। बट अभी हम कौन सा लर्न कर रहे हैं? कंपोजिटिव, जो एक ही सेम डेटा टाइप का मोर देन वन वैल्यू डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। और उसके एग्जांपल क्या है? एरे एंड स्ट्रिंग। अगर मैं आपको आगे वाले चैप्टर से, एरे का स्क्वायर ब्रैकेट होता है और स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है? डबल कोट में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ऐसी डेफिनेशन हमने स्टडी किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एरे। एरे के अंदर क्या होता है अभी देखो यहाँ पे समझा। तो एरे इज वेरिएबल रिप्रेजेंट कलेक्टिंग ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस मींस व्हाट? सेम, सेम कैटेगरी वाले डेटा टाइप्स हो गए। इंटीजर तो 10 एक साथ इंटीजर ही हो गए, और उसकी मेमोरी भी सीक्वेंस में होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। एरे का जो यूजफुल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर, मैट्रिक्स और मल्टी डायमेंशनल। तो एग्जाम में आपको पूछा एरे क्या रिप्रेजेंट करके, एरे के टाइप कितनी है? टोटल 3। फर्स्ट कौन सा है? वेक्टर। वेक्टर मीन्स व्हाट? वन डायमेंशनल। 2D मीन्स व्हाट? मैट्रिक्स। उसको मैंने कल क्या बोला था? टेबुलर फॉर्मेट भी बोला था। उसके अंदर रो एंड कॉलम दोनों आता है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स व्हाट? उसमें टू ब्रेकेट नहीं होंगे, टू से ज्यादा होगा तो ही उसको क्या बोला जाता है? मल्टी डायमेंशनल। अगेन वेक्टर इज अ वन डायमेंशनल, उसके अंदर भी कैरेक्टर नंबर्स दोनों आ सकते हैं। पर मैट्रिक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टू डायमेंशनल, उसको 2D भी बोला जाता है। और उसको टेबल में रोज एंड कॉलम्स दोनों आता है। तो कल का चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अभी देखो, एरे इज यूजफुल व्हेन सेम ऑपरेशन विद द परफॉर्म वेरियस एलिमेंट सिमिलर टाइप। ये टाइप मींस व्हाट? डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। ओके, और उसके अंदर डेटा कैसे होता है? स्टोर द मेमोरी यूजिंग द कंटिन्यूस स्पेस। आप बोलोगे सर कंटिन्यूस मींस व्हाट? इसके लिए कल बोला था 0 1 2 ऐसे ही होता है। ओके, अभी देखिए फोर लूप है ना, अभी लूप घुमाया था और मैंने आपको पूछा लूप कैसे घूमता है? सीक्वेंस में एवरी टाइम +1 करते जा रहा है वो। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, एवरी टाइम। तो ये इसके लिए इस एरे के अंदर फोर लूप ज्वाइंट होता है। ये स्टेप समझाने के लिए मुझको यहाँ पे समझाना पड़ा। जब एरे को मैनेज करना हो, उसके टोटल के कितने स्टेप है? 2। डिक्लेयर एरे एंड क्रिएट एरे। उसके साथ उसको मेमोरी देना हो तो वापस कीवर्ड है चैप्टर 8 के अंदर, न्यू, और इनिशियल करना मीन्स वैल्यू असाइन करना। ओके, चलिए हम वन डायमेंशनल का यूज कर लेते हैं। वन डायमेंशनल के अंदर सिंगल डायमेंशनल भी बोला जाता है, उसको 1D भी बोला जाता है। और उसका दूसरा नाम, थर्ड नेम क्या है? वेक्टर। जो कॉलम इंडिकेट करता है उस सिंगल ब्रेकेट में ही होता है। ओके, और उसको स्केलर वेरिएबल भी बोला जाता है। मोर देन वन स्केलर यूज करना हो तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वन डायमेंशन मीन्स कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर स्केलर वेरिएबल। ओके, तो कैसे है? तो मैंने कल आपको समझाया था, मैं लिखता हूँ ओनली एंड ओनली फॉर मार्क्स 5, मार्क्स 5 लिखता हूँ ना ऐसा। तो कॉम्पिटिटर उसको क्या बना देते हैं? मार्क्स 1 2 3 4 5। और उसका इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4। जिसे आप सबका नाम भी है, आप सबका रोल नंबर भी है। पर मैं आपको दोनों नाम से बुला सकता हूँ, आपके नाम से भी बुला सकता हूँ और आपके रोल नंबर से भी बुला सकता हूँ। बट अभी आपके नाम से नहीं बुलाना है एरे के अंदर। कैसे बुलाना है? आपके रोल नंबर से। जैसे सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मेल और फीमेल को मैंने कैसे बुलाया था? G0 G1 से बुलाया था। हॉबी टोटल 3 थी, पर मैंने बुलाने के टाइम क्या लिखा था? H0 H1 H2। मैंने सेम यहाँ पर भी है। बाकी हमने ये भी समझा था वन डायमेंशनल के अंदर कितने ब्रेकेट आता है? सिंगल ब्रेकेट। ब्रेकेट आप एरे नाम के पीछे लिखो तो भी राइट है, पहले ब्रेकेट करो ये भी राइट है। इसके लिए देखो कॉल कोस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कहीं पहले भी है, कहीं टाइम पीछे भी लिखा है। अच्छी तरह प्रोग्राम ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐसे है, इसको डिक्लेयर करते हैं बट इसके अंदर साइज नहीं लिखी है। और बाद में हम मार्क्स करके न्यू करके क्या देते हैं? उसको स्पेस देते हैं। मैं आपको ऐसे पूछूं, ये मार्क्स के अंदर, ओके,
एरे की साइज कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 5। बट मैं आपको बोलूं ये एरे की डेटा साइज कितनी है, बोलो आंसर तो बोलो अभी। 20 बाइट। नो, 20। इंटीजर की साइज क्या है 4, 4। और एरे की क्या है 5, तो डेटा साइज कितनी है 20 20 बाइट। बाइट्स। तो बाइट आंसर लिखना है। और एरे की साइज में पूछूं तो एरे की साइज कितनी है 5। अभी समझ में आ रहा है कल से बेटर, इसके लिए लिंक है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं आज वन डायमेंशनल का प्रोग्राम समझाना स्टार्ट करूंगा। देखो यहाँ पे उसने समझाया, बॉक्स यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दो तो भी ये राइट है, ब्रैकेट आगे लिख दो तो भी राइट। एग्जाम में ये सब पूछे गए और यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। 5 × 4 कितने बाइट रिजर्व किया 20, बट एरे की कितनी साइज है 5 है। और इसने हमने कल लर्न किया था भाई, मुझको 60 को बुलाना है तो मैं किसको बुलाऊंगा 1 को, 80 को बुलाना हो तो 4 को, ऐसा। और डिक्लेयर करने के टाइम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, और मल्टीपल हो तो कॉमा। नेक्स्ट वन डायमेंशनल का फर्स्ट प्रोग्राम मैं आज समझाता हूँ, अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। कल हमने ओनली फॉर ओनली क्लैरिफाई किया था। एरे वन क्या है, क्लास का नाम क्या है एरे वन, तो प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए एरे वन डॉट जावा। आप लोग सर क्यों, मेन तो इतने इसमें ही लिखा है, आगे वाला सेम स्ट्रक्चर, इसको और क्या है यहाँ पे। कहीं स्टूडेंट ना माइनस टाइप कर देते हैं, टाइप नहीं करना है वो तो उसका इंडिकेटर है प्रैक्टिकल के टाइम करने के टाइम। ओके, तो ध्यान रखना है पब्लिक का यहाँ पे ये है। अभी देखो इंटीजर मार्क्स मैंने डिक्लेयर किया, एरे को डिक्लेयर किया, पहले हम ऐसा लिखते थे इंटीजर एक्स, इसको मैं क्या बोलता था वेरिएबल डिक्लेयर करना। इसके बाद इसको स्पेस, भाई इंटीजर एक्स है तो उसकी 4 बाइट तो आ गया, पर एरे का क्या, इसके लिए न्यू नाम का कीवर्ड है जो स्पेस अलोकेट करता है। और ये कैसी स्पेस देता है, हीप मेमोरी, याद आ रहा है आपको, रिजर्व कर देता है वो। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर करके 7 लिखा, तो उसकी बाइट में कितनी हीप मेमोरी रिजर्व होगी, 7 × 4 कितना हुआ 28 बाइट रिजर्व कर दिया। और उसके अंदर जो भी डेटा है वो सीक्वेंस आएगा। ओके, ये रिजर्व तो है, पर 7 टाइम उसके अंदर जाएगा कैसे घुमाने के लिए, इसके लिए फोर लूप मैंने यूज किया। फोर स्टार्टिंग कहां से करना है, इंटीजर आई इक्वल टू 0, ये एल नहीं है, 0 है, 0 से स्टार्ट किया। और यहाँ पे क्या है, आई लेस देन 7, 0 1 2 3 4 5 6, टोटल लूप कितनी बार घुमा 7 टाइम। और आई प्लस प्लस हुआ, देखो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, सीक्वेंस में ही जा रहा है। इसके लिए कंपलसरी फोर लूप समझना इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर जितनी भी मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कितनी बार लिखा है, 8 टाइम लिखा है, नो 1 टाइम ही लिखा है, और वो 8 टाइम घूम रहा है। और साथ में देखो उसकी मेमोरी साइज यहाँ पे 0 0 ही है, क्योंकि मैंने अभी इंटीजर की कोई वैल्यू डिसाइड नहीं की है। जैसे रूम में हमने फ्लॉट के अंदर ऐसा लिखा था, फ्लॉट के अंदर कोई वैल्यू डिसाइड नहीं करते तो उसका आंसर क्या था 0.0। ऐसे इंटीजर में यहाँ पे प्रूफ है कोई वैल्यू डिसाइड नहीं करते तो इसका है यहाँ पे कोई एरे नहीं है। अभी दूसरा प्रोग्राम देखना आप, वन डायमेंशनल का ही, मैंने आगे वाले में नहीं, पर वैल्यू अभी मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ और एरे की साइज डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। और मैं ऐसे पूछूं पे मार्क्स की एरे की साइज कितनी है, तो आंसर आना चाहिए 3। मैं आपको बोलूं डेटा टाइप की साइज कितनी है, तो 12। 3 × 4 मीन्स 12 12 बाइट। बाइट। ओके चले, इसके बाद ही ये प्रोग्राम मैं समझा सकता हूँ, अच्छी तरह समझना। थोड़ा सा ब्लर जैसा दिख रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा आपको समझ में आ जाए। एक एक वर्ड क्लैरिफाई करना, एक एक मीनिंग समझना। और ये हमको प्रैक्टिकल में टाइप भी करना है। प्रैक्टिकल अभी ये साल 2021 में नहीं है, पर थियरी समझाने के लिए मुझको करवाना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे इंटीजर मार्क्स 1 लिखता हूँ, उसके बाद मैंने 3 साइज लिखी, ये भी राइट है, टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करते जाना। इंटीजर मार्क 2 लिखा, ब्रैकेट पीछे है, और मैंने न्यू करके इंटीजर 3 साइज दी, हीप मेमोरी दे दी। पहले वाले में ऐसा न्यू का ओनली फॉर लिखा था, पर नेक्स्ट लाइन में लिखा
दोनों सेम है, पर थर्ड में क्या लिखा है देखो तो, ब्रेकेट ब्रेकेट देखो, ब्रेकेट इंटीजर के बाद मैंने ब्रेकेट कर लिया, तो ये भी राइट है भाई, उसमें कोई गलत तो नहीं किया ना उसने, ये भी राइट है, यहाँ पे ब्रेकेट पीछे था और न्यू वाला सेम, तो ये भी राइट है। अलग अलग मेमोरी को यूज करने के लिए यूज है, पर तीनों तीन में देखो सामने आंसर मार्क्स 1 2 3, 0 0 0, इसकी वैल्यू नहीं दी हमने, पर एरे 4 और 5 के अंदर देखो वैल्यू असाइन की है, और ब्रैकेट आगे पीछे दिया है, 4 के अंदर 50 60 70, तो सामने आउटपुट में देखो 50 60 आ गया, और मार्क्स 5 के अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी ऐसा है, और उसके 70 80 आ गया। जहां पे वैल्यू असाइन नहीं किए वहां पे वैल्यू क्या आ गया, एरे के अंदर 0। ओके, अभी आप लोग सर ये सब हो कैसे रहा है, उसके नीचे देखो लास्ट में फोर लूप है, दिख रहा है, फोर लूप घुमा रहा है, और ये मेथड का नाम है डिस्प्ले। और डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कितनी बार यूज कर रहा हूँ, जितने मार्क्स इतने 5 टाइम मैंने रोटेशन किया है, और ये सब की साइज देखो 3 3 3 3 है, और इसके लिए देखो यहाँ पे एरे साइज लिखा है, इसके लिए घूम घूम के यहाँ से रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। तो फर्स्ट जो एरे था वो इसके साथ है, सेकंड तो ये सेकंड के साथ, थर्ड तो ये थर्ड के साथ, फोर्थ यहाँ पे। तो अभी मुझको समझाओ, डिस्प्ले नाम की मेथड मैंने कितनी बार बनाई है, 1 टाइम, और यूज कितनी बार किया, 5 टाइम। चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने ऐसा ही किया था, डिस्प्ले नाम का ऑप्शन यहाँ पे यस, सिस्टम डॉट रूल प्रिंट। लेवल। अभी आपको देखो आप लोग ऐसे, तो प्रिंट एलन का काम क्या है, टी का मीनिंग क्या है, देखो 2 बार है, एक रो खत्म हुई, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए प्रिंट लाइन वापस लिखा, वापस लूप ऊपर जाएगा, एरे मार्क मार्क 2 के ऊपर जाएगा, 3 टाइम घूमेगा, वापस प्रिंट एलन है, ऐसे कितनी बार उसको घुमाना है, 5 मार्क्स और 3 कॉलम। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी, जब प्रोग्राम आप प्रैक्टिकल करोगे तो और भी समझ में आएगा, ये समझाना है आपको। और ये लेवल पे जाने के लिए मुझको आगे वाला चैप्टर्स रिवाइज ही करवाना पड़ेगा, इसमें जैसे थोड़ी गड़बड़ी करोगे तो आपको एरर आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ, ये एरर वाला प्रोग्राम है। ओके, अभी चैप्टर नंबर 2 के अंदर समझते हैं, सॉरी यही के अंदर कौन सा एरे समझने की ट्राई करें, 2D की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम दोनों में हम आगे आगे जाएंगे। तो 2D का रिवाइज भी हो जाएगा, 2D एरे है, उसको 2 डायमेंशनल भी बोला जाता है, उसको टेबुलर भी बोला जाता है, टेबल भी है, और अभी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, और उसके अंदर रो एंड कॉलम दोनों आता है। फर्स्ट होता है वो रो है, सेकंड कॉलम है, उसमें कितने ब्रैकेट आते हैं, 2 ब्रैकेट है, इसके लिए टेब्यूलर फॉर्मेट में है। ओके, उसके अंदर ऐसा लिखा है मार्क्स 5 इंटीजर 5 3, तो टोटल मैं आपको बोलूं इसकी एरे की साइज कितनी है, 15। बट मैं आपको बोलूं ये 2D एरे के अंदर डेटा साइज कितनी है, तो 4 आपको ऐड करना पड़ेगा, 15 मल्टीप्लाई 4, तो 60 कितना हुआ, बाइट। 60 16 बाइट। बाइट हुआ। बट फर्स्ट 5 है ना वो रो है, सेकंड है वो क्या है, कॉल। कॉलम है। तो ये कल मैं समझाने की ट्राई करूँ, ये फर्स्ट ट्राई से नहीं समझ में आएगा, बट आपको पूछे जावा, ओके, नॉट सपोर्ट द मल्टी डायमेंशनल, ओके अभी नहीं कर रहा है, इसके लिए तो नए नए इसमें क्या आता है, वर्जन लॉन्च होते हैं, तो ये उसके साइज है। तो कल हमने यहाँ पे दिखा था रो, तो रो क्या होगा, सेम 1 1 1, रो वाइज जाना है, कॉलम यहाँ पे ये कॉलम 1 2 3। ओके, तो मैं 5 लिखता हूँ, तो ये 5 क्या है, रो, तो 5 रो है, 1 2 3 4 5, कॉलम कितनी है, 3, तो कॉलम 1 2 एंड 3। ये रेफरेंस है हमारा, ये हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कंप्यूटर अपने हिसाब से काम करेगा, पर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं अभी। ये ना, ये जितनी भी मेमोरी स्पेस है आपके हार्ड ड्राइव में, ये सब अभी उसका प्रोग्राम सेकंड ही समझते हैं, अभी अच्छी तरह समझना। ओके, विथ आउटपुट देखना, पेज नंबर 192 आप ओपन करके भी रखना, और नहीं समझ अभी देखना यहाँ पे मैं आपको बोलूं, ये प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम का नाम क्या है, एरे 2D। तो आपने सेव कैसे किया, एरे 2D डॉट जावा, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, ये मेन यहाँ पे ओवर किया, ओके, ये ओनली फॉर मेन, ये मेन ओवर यहाँ पे हुआ, सॉरी। और दूसरा जो है ना मेन, यहाँ पे मेन यहाँ से स्टार्ट होता है,
लास्ट में यहाँ पे। ओके, अभी देखो यहाँ पे अच्छी तरह से आगे वाला प्रोग्राम था ना सेम था, डिफरेंट क्या है, इंटीजर मार्क वन यहाँ पे कितने ब्रेकेट किए, 2, और मार्क्स वन में नेक्स्ट लाइन में स्पेस दी, ये दोनों लाइन है। ओके, बट उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं डाला, तो फर्स्ट एरे का मार्क्स वन का यहाँ पे आउटपुट है। मार्क्स टू सिंगल लाइन में लिख दिया, वो टू की okay, उसके अंदर भी वैल्यू असाइन नहीं किया है। बट दोनों में डिफरेंट क्या है देखो, तो यहाँ पे ये दो लाइन का एक लाइन कर दिया मार्क टू के अंदर, पर मार्क टू और मार्क थ्री को कंपेयर करोगे तो मार्क टू के बाद ब्रेकेट है, थ्री के अंदर क्या है ब्रेकेट, उसको आगे कर दिया है, सेम लाइन है, ये थ्री के अंदर भी वैल्यू असाइन की है। पर मार्क्स फोर के अंदर देखो वैल्यू असाइन की है 50 60 70, तो 50 60 फर्स्ट रो के अंदर गई। ओके, बाद में कॉमा है, वापस सेकंड रो किया तो सेकंड रो बनी, तो यहाँ पे रो कितनी है 5, तो देखो 5 रो बन गई। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, ऊपर वाले में 5 और 3 लिखा था, विदाउट लिखे बिना भी वो कंप्यूटर समझ लेता है 5 रो 3। तो एक जो है ना, ये एक कर्ली ब्रैकेट, वन रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फोर्थ एंड फिफ्थ। मार्क्स 5 के अंदर देखोगे तो मार्क्स 4 और 5 को कंपेयर करो, ब्रैकेट यहाँ पे 4 में पीछे था, यहाँ पे आगे आ गया, बाकी तो एज यूजुअल सेम ही है। और सेम आगे वाले में डिस्प्ले नाम का था, बट यहाँ पे और भी समझना है। फोर लूप के अंदर देखो तो एक फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप है। फर्स्ट जो ब्रेक आई, ये था ना फर्स्ट वाला, वो आई, वो क्या इंडिकेट करता है रो, और जो सेकंड बॉक्स है वो क्या इंडिकेट करता है कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे हमको रो भी बनानी है और साथ में कॉलम भी जाना है। इसके लिए इसको बोला जाता है नेस्टेड फोर लूप, फोर के अंदर फोर। अभी कल से थोड़ा बेटर कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इसलिए चैप्टर 7 के थोड़ा ग्रामर है वो क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही मैं 8 पे और 9 पे जम लगा सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? यस, थोड़ा थोड़ा। चलता है, सब चलता है प्रोग्राम के अंदर। जब आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हो ना, यहाँ पर भी ये ब्रेकेट आप ऐसे देखो, आगे वाले में आर्ग्यूज लिखा था, ब्रेकेट पीछे था, तो मैं वही समझाने की ट्राई कर रहा था वो टाइम, पर वो टाइम आपको ये समझाने में जाऊंगा तो मैं सिलेबस खत्म नहीं कर पाता। ये स्ट्रिंग है, ये ब्रेकेट पीछे लिखो तो भी चलता है, एस लिखो तो भी, ये तो एरे का नाम था। चैप्टर 7 ओपन करके देखो तो उसमें आर्ग्यूज लिखा है, तो अभी आपको समझ आर्ग्यूज क्या था। मैं टाइम में वो टाइम में बोलता ये तो आर्ग्यूमेंट है, पर वो एक्चुअली एरे का नाम था। पर वो एरे कौन सी लेवल का था, स्ट्रिंग लेवल का। इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, जो भी लिखते हो वहां पे टाइप हो जाता है। और ये पूरा प्रोग्राम आपको रन करने के लिए मेन मेथड सबसे पहले आती है। इसके लिए जो जहां मेन लिखा है वो सुपर क्लास है। ये कंसेप्ट किसका है सुपर क्लास वाला, इनहेरिटेंस का। और इनहेरिटेंस वो उससे सब क्लास को बुलाता है। आई होप सो थोड़ा ऑनलाइन समझ में आ चुका होगा। ओके, और यहाँ पे लिखा है अनक्लोज विद द कर्ली ब्रांचेस आइटम कॉमा विद द, तो रो वाइज इनिशियलाइज करना हो तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, और सेपरेट लास्ट में क्या करना है, कॉमा। तो ये यहाँ पे हम एंड करते हैं ये चैप लेक्चर्स का। आई होप सो आपको थोड़ा समझ में आ चुका होगा। तो कल थ्योरी समझा था, आज उस सबकी क्या समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल। क्लियर?